जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लियम के ऊपर बात करेंगे। आपको नहीं पता वो कौन है, तो यहाँ पर आपने सी नाम ज़रूर शायद सुना होगा। वन डायरेक्शन का एक बॉय बैंड है, यूके, लंदन, यानी लंदन नहीं, सॉरी, यानी यूके से, ठीक है, ग्रेट जो भी है। अच्छा, ये बॉय बैंड का एक लड़का, लड़का नहीं आदमी हो गया, 31 साल का बंदा, वो बालकनी से, अपने होटल की बालकनी से गिर के मर गया। अब ये कौन बंदा है? ये बंदा है, ये वाला हैरी स्टाइल्स के जो साइड में खड़ा हुआ है, लियम, ठीक है। अब इसकी जो मौत हुई है 16 अक्टूबर, यानी आज ही के दिन हुई। आज ही 16 अक्टूबर आज है या नहीं है मुझे नहीं पता, जिस दिन भी 16 अक्टूबर। तो उसकी डेथ के ऊपर अब हम बात करेंगे। और इसकी डेथ जो है, जो भी कहा जा रहा है कि भाई उसकी मौत हुई, और उसकी मौत के बारे में जो एक नैरेटिव निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये एक होटल के अंदर अर्जेंटीना में रुका हुआ था और उस होटल की बालकनी के 3rd फ्लोर से गिरकर मर गया। और कैसे गिरकर मरा और किस वजह से गिरकर मरा? पहले इसने बहुत सारा जो है नशीले पदार्थ लिए हुए थे और बहुत ज़्यादा, यानी बिल्कुल पागल हुआ था, और होटल में बहुत ज़्यादा केओस उसने मचाई हुई थी। अपना लैपटॉप तोड़ा, होटल की लॉबी में आके तमाशा और ड्रामा किया। यानी एक तरीके से ये चीज़ रजिस्टर हुई पूरी विटनेस और जो भी लोग थे उनके सामने। और फिर इसने अपने होटल के रूम में जाकर होटल का सामान तोड़ा फोड़ा, होटल के रूम का सामान तोड़ा फोड़ा, और उसके बाद नशे की हालत में धुत ये अपने होटल की बालकनी से बाहर गिर जाता है, बाहर की साइड में। अच्छा, अब कोर्ट यार्ड होता है हर होटल के अंदर, ठीक है, वो जो आपके रूम से दिखता है, पूल का व्यू होता है नॉर्मली, या कोई भी कोर्ट यार्ड जो होता है वहाँ पर। वहाँ नहीं गिरा है, कहा यह जा रहा है कि बाहर गिरा है, बाहर, ठीक है। ये एक बिजी स्ट्रीट है, इस पर एक इंसान, ठीक है, 75-80 kgs का होगा, एक 75 चलें कह लें, एक धड़म करके गिरता है 3rd फ्लोर से, धुप करके आवाज़ आती है। नीचे ना निशान, ना कोई धब्बा, ना लोग, क्योंकि आके यहाँ जमा हो गए, ठीक है। और इसकी जब बॉडी को भी लेकर जाया गया है एम्बुलेंस में तो दिखाया नहीं है। अब इस लोग आकर जमा हो गए, कहीं पर भी फुटपाथ पर कुछ भी नहीं दिखा, कोई निशान, कोई भी चीज़ कुछ नहीं दिख रही है। बस उसकी बॉडी को उठाया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बाहर आउटसाइड वाले एरिया में गिरा है। आउटसाइड का मतलब ये है कि वो स्ट्रीट पे गिरा है, ठीक है, होटल के अंदर वाले हिस्से में नहीं गिरा है। कोर्ट यार्ड की साइड पे उसका रूम नहीं होगा, उसका बाहर की साइड पे होगा, उसको स्ट्रीट व्यू मिला हुआ होगा। नॉर्मली सेलिब्रिटीज़ का जो होटल का रूम होता है वो स्ट्रीट व्यू होता है, क्योंकि अक्सर उनके फैंस जमा हो जाते हैं और वो होटल से बाहर आकर अपने, यानी रूम से बाहर आकर बालकनी से हाथ वगैरह हिलाने की उनको आदत होती है। तो ये स्ट्रीट पे गिरा धड़म कर कर एक इंसान, तो उसके निशानात कहाँ एक सेकंड में गायब हो गए। कि जैसे ही जो लोग हैं, जो उसके फैंस हैं, जब वो होटल के में रात ही के टाइम पर ही 5 बजे जब सुबह में ये न्यूज़ आती है निकल कर, लोग आकर जमा हो जाते हैं, तो कोई भी खून का निशान सड़क पर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम सफ़ा साफ चट किस्म की सड़क हो रही है। और वहाँ पर से इसको, यानी कब लेकर तो फ़ौरन ही चले गए होंगे, उन्होंने नहीं छोड़ा होगा फॉरेंसिक्स के लिए, या किसी किसी ने भी आकर जहमत नहीं की होगी देखने के लिए, ना उस जगह को मार्क किया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जो रोड है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी फ़नी चीज़ ये है कि जो जगह है जहाँ पर इतना बड़ा हादसा घटा है, वहाँ पर से जगह बिल्कुल क्लियर हो गई है, और वहाँ पर जो है जो उसके फैंस हैं वो खड़े हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो अपने आप में जो सबसे बड़ी गड़बड़ वाली बात है वो ये बात है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं एक और चीज़ पे जो मुझे बहुत अजीब लग रही है, अजीब हो भी सकती है, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। देखिए, 3rd फ्लोर मतलब ये कि यहाँ पर ये होगा 3rd फ्लोर, ठीक है। अब ये 3rd फ्लोर से यहाँ पर गिरा है, तो ये एग्जैक्ट 3rd फ्लोर नहीं कहलाएगा शायद। हो सकता है कि ये जिस तरीके से बना हो तकरीबन 3.5 या 4 फ्लोर के करीब करीब इसकी हाइट होगी। ये गिरा है, 3 से गिरे या आप 4 से गिरें, किस तरीके की सड़क पे गिरते हैं, आप फुटपाथ पे गिरें तो लाजिम होता है कि आप नहीं बच पाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं गिरने के स्टाइल पर, आप कितने ज़ोर से गिरे हैं, किस तरीके से आप गिरे हैं, इसका रूम किस साइड पर था, दरख्त वाली साइड पर था, या क्या कहते हैं, इस वाली साइड पर था जहाँ दरख्त नहीं थे, किस जगह पर गिरा, किस तरीके से गिरा, उसके हाथों की क्या पोजीशन थी, पैरों की क्या पोजीशन थी, उसके चेहरे की क्या पोजीशन थी, सर के बल गिरा, पेट के बल गिरा, XYZ बेतहाशा चीज़ें होती हैं देखने के लिए, उसमें बहुत सारी। और गिरते भी किस तरीके से ये भी डिपेंड करता है। इंसान यंग होता है तो उसके चांसेस होते हैं सर्वाइव करने की, हड्डी पैर टूट जाते हैं लेकिन बच जाते हैं। वो इस वजह से मुझे पता है कि मेरे दोस्त का एक दोस्त था, उसने पता नहीं कितने साल पहले, मेरे ख्याल से कब की बात है, हम लोग तो खैर उस वक्त इतने बड़े नहीं थे, छोटे थे, लेकिन मुझे वो चीज़ अभी तक याद है। वो इसलिए मुझे याद है कि वो एक लड़की के इश्क में मुब्तला हो गए थे, और उनको बहुत टाइम के बाद याद आया है कि माँ बाप जो है रिश्ते को नहीं मानी, क्योंकि वो कास्ट अलग थी, XYZ, वो जो सारी ड्रामेबाजी वाली कहानियाँ होती हैं। तो लड़की और लड़की की शादी नहीं हो रही थी, लड़के ने
घर वालों को राज़ी करने के लिए बड़े सोच समझ कर अपने घर के उनका घर था, बड़ी बिल्डिंग थी, उसके 4th फ्लोर से उसने छलांग लगाई थी। तो वो मरा नहीं था, वो बच गया था और उसके सिर्फ पैर टूटे थे, यानी उसके पैर टूटे थे। उसके बाद वो व्हील चेयर पे आ गया और उसके बाद ये हुआ कि उसकी शादी भी उन्होंने करवा दी, खैर वो हो गया, लेकिन ये कि वो अपाहिज हो गया था। कभी कभी डिपेंड करता है कि आप गिर कहाँ रहे हैं। वो भी ज़मीन पे ही गिरा था, यानी फुटपाथ पे ही गिरा था, ऐसा नहीं था कि नीचे घास थी या कुछ और था। वो गिरा था, लेकिन लोग सर्वाइव कर जाते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरीके की फॉल है, क्या है। बहुत सारे केसेस में नहीं भी कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ को कंसिड्रेशन में नहीं रखा गया, सिर्फ एक ही बात आ रही है। सबसे पहली बात ये आ रही है कि कहा जा रहा है कि भाई जब होटल में जो लियम थे, उन्होंने जब शोर हंगामा ड्रामा मचाया, तो होटल की जो मैनेजमेंट होती है वो वहाँ की लोकल पुलिस को, अर्जेंटीना की, कॉल करती है। वो ये कहती है कि हमारा जो एक क्लाइंट क्या होता है, गेस्ट है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर शराबा हंगामा मचा रहा है, तो उसने तूफ़ान मचाया हुआ होटल के अंदर, तो प्लीज़ आकर देखा जाए क्योंकि होटल का जो पीस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही पुलिस आती है तो पुलिस को क्या पता चलता है कि वो शोर मचाने वाला बंदा ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अब कितनी देर में पुलिस आई है, ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। इसलिए क्योंकि नहीं हुआ क्या है, शोर वो बंदा मचा रहा था होटल की लॉबी में उसने शोर मचाया। उसके बाद वो लिफ्ट में गया, ऊपर 3rd फ्लोर पे वो जाता है, अपना रूम खोलता है, फिर रूम का सारा वो सामान तोड़ता है और उसके बाद वो बालकनी में जाता है। तो जाहिर सी बात है, वो बालकनी में गुस्सा करने तो नहीं गया होगा, शोर शराबा हंगामा या चीखने चिल्लाने नहीं गया होगा। वो बालकनी में नॉर्मली लोग तब जाते हैं जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है, आप सांस लेने जाते हैं, थोड़ा अपने आप को कूल ऑफ करने जाते हैं, तो ये उस मौके पे गया होगा। और वहाँ पर हो सकता है कि इसके हाथ में कोई ड्रिंक हो या कुछ भी हो, तो ये इसने टेक लगाई होगी और ये खुद धड़म करके गिर गया। अच्छा, अब इतनी सारी चीज़ों के बीच में पुलिस कितनी देर में आई है और ये सब कितनी देर में हुआ है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है ये मन घड़त कहानी है। यहाँ पर बिल्कुल विटनेसेस इस चीज़ के हैं। विटनेसेस आना कोई 2 टके की बात होती है, लोगों को आप ख़रीद लेते हैं, विटनेस जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, जो सबूत होते हैं वो प्लांट कर लिए जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इसके होटल के रूम से बहुत सारा सब्सटेंस जो है वो मिला है। ठीक है, अब इतनी कोई बड़ी दुनिया की ये रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी दुनिया की जो पुलिस है वो इस मामले में जानी जाती है कि ये लोग कहीं पर भी जाकर कोई भी चीज़ जो है वो प्लांट कर देते हैं सबूत के तौर पर। तो ये कहना और ये दिखाना या ये दिखवाना कि ये जो था वो उस वक्त नशे की हालत में था या उसने ड्रग्स ली हुई थी, तो ड्रग्स की वजह से उसने पहले चीखना चिल्लाना शुरू किया, ड्रामे करना शुरू किया, गुस्सा करना शुरू किया, और उसके बाद चल फिर कर उसने नशे की हालत में धुत होकर क्या किया, धड़म से जाकर गिर गया सड़क पर। उस सड़क पे फुटपाथ की जो स्ट्रीट व्यू जिस जगह का था, और जहाँ पर थोड़ी ही देर में फैंस भी आ गए जब जैसी ये न्यूज़ निकलती है, तो वो खून कहाँ गया, सड़क पे से खून कहाँ गया, वो निशान, चौक, पुलिस, कुछ भी यानी उस चीज़ को उन्होंने जो है प्रिजर्व नहीं किया। तो माशाल्लाह, शाबाश, यानी यहीं से समझ आती है कि गड़बड़ कितनी है। और मैं ये कहानी भी आपको सिर्फ इसलिए सुना रही हूँ कि आपको पता चले कि यहाँ पर हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। उसके बाद फ़ौरन क्या हुआ, एक और ये सुशांत के केस में भी आपको ये चीज़ दिखेगी। ये मोहतरम जो थे, ये अपनी एक गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड थी जिनके साथ ये अर्जेंटीना गए थे। किसके लिए गए थे, इनकी एक और बैंडमेट थे, क्या नाम था उसका, नाइल क्या नाम है, क्या है, कहाँ गया उसको थोपड़ा, ये रहा, नाइल हॉर्न के कॉन्सर्ट के लिए गए थे। वो अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वहाँ पर वो प्ले कर रहे थे, और इन दोनों के बीच में जब ये लोग बैंडमेट थे तो इनके बीच में बहुत सारी टेंशन्स, वो नॉर्मल सी भी चीज़ है, आप एक घर में एक बर्तन होते हैं तो वो खटकते हैं, तो इसी तरीके से जितने भी बैंडमेट्स होते हैं पूरी दुनिया की, कोई भी बॉय बैंड ले लें आप या कोई भी गर्ल बैंड ले लें, उसमें इश्यूज़ रहते हैं। तो इनके बीच के कोई बहुत सारे इश्यूज़ वगैरह थे, जिसकी वजह से इनके बीच में एक एयर क्रिएट हुई थी जहाँ पर ये एक दूसरे से बात नहीं करते थे। तो ये एक गुड विल जेस्चर के तौर पर अपने बैंड मेट को सपोर्ट करने अर्जेंटीना गया था, और इसने ये बाकायदा तौर पर वहाँ पर पोस्ट भी डाली थी। इसकी गर्लफ्रेंड ने भी, जो लियम की गर्लफ्रेंड है, उसने भी डाली हुई थी कि हम लोग नाइल के कॉन्सर्ट पे आए हुए हैं, और ये सबको बता कर गया था। जब ये यूके से भी जा रहा था तो ये कह कर गया था कि मैं नाइल के कॉन्सर्ट को अटेंड करने जा रहा हूँ। ये बहुत खुश भी था और बिल्कुल नॉर्मल भी था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर अर्जेंटीना में ये अपने गर्लफ्रेंड के साथ थे, और इनकी गर्लफ्रेंड के बीच में आपको एक बहुत विजिबल सी टेंशन दिखेगी। ये मैं यहाँ पर नहीं लगा रही, इंस्टा स्टोरीज़ पर मैं इस वीडियो की पोस्ट जब कर दूँगी तो मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा जाकर कि इनके बीच में किस तरीके की डिस्कशन हो रही है, क्या बात हो रही है।
तो आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में गड़बड़ है। लेकिन ये भी बहुत नॉर्मल सी बात है, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, बीच में टेंशन होती है, बीच में इश्यूज़ क्रिएट हुए हुए होते हैं, तो यहाँ पर हम उस चीज़ को बिल्कुल फैक्ट के तौर पर नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टिल इसका जो है मूड ख़राब है। लेकिन मूड ख़राब होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जाएंगे और आप जाकर अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि इस स्नैपचैट स्टोरीज़ के 1 घंटे के बाद जो है उनकी जो मौत है उसकी खबर आती है और वो बालकनी से छलांग लगा लेते हैं, यानी 1 घंटे पहले ये पोस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर ये स्नैपचैट की जो पूरी स्टोरीज़ हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी गड़बड़ है। पहली तो बात ये कि देखें, सुबह के टाइम पर, रात के टाइम पर, यानी उसका जो है वो देहांत होता है रात के टाइम पर। तो ये जो सारी स्नैपचैट की स्टोरीज़ हैं इसमें आपको विजिबल तौर पर डे टाइम दिख रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि ये या तो उस दिन की सुबह की तस्वीर है या ये उससे पहले की तस्वीर है। अब ये उससे पहले की इसलिए तस्वीरें हैं कि इन स्नैपचैट स्टोरीज़ में इनकी गर्लफ्रेंड आपको दिख रही हैं और इनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो नाराज़ होकर 3 दिन पहले जो है दफ़ा हो चुकी थी अरविंदीना से। ये बड़ी सेम चीज़ होती है, 1 से 3 दिन का टाइम होता है हमेशा जब भी कोई लड़की इन्वॉल्व होती है, तो वो छोड़ छाड़ कर निकल जाती है ताकि उसके ऊपर क्या ना आए, यानी उसके ऊपर क्या है, शक ना जाए। ये हमेशा ऐसा होता है। आप देखिए, जब भी किसी के साथ कुछ भी होने वाला होता है, लड़की हो या लड़का हो, जब भी आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या स्पाउस या बेटर हाफ या अदर हाफ, हस्बैंड, पति पत्नी, किसी की भी डेथ होने वाली होती है और अगर आप उसमें इन्वॉल्व पार्टी में से एक होते हैं तो आप छोड़ छाड़ कर निकल जाते हैं हमेशा, ताकि लोगों को शक ना रहे कि आप उस चीज़ के में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये जा चुकी हैं, तो उसका मतलब ये कि ये जो स्नैप स्टोरीज़ पोस्ट की जा रही थी इसके मरने से 1 घंटे पहले, तो उसका जो मोबाइल फ़ोन था इससे 1 घंटे पहले ये स्नैप स्टोरीज़ क्यों पोस्ट करेगा? क्योंकि उससे 1 घंटे पहले तो वो फड्डे कर रहा था लॉबी में। तो यहाँ पर आपको ये स्टोरी समझ आ रही है, स्टोरी की जो अपने फ्लॉज़ हैं वो कितने सारे फ्लॉज़ हैं। हालाँकि ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि विटनेसेस भी हैं और जो होटल का स्टाफ है वो भी ये कह रहा है कि जो लियम थे वो फड्डा कर रहे थे, लॉबी के अंदर ड्रामेबाजी कर रहे थे। ऑलरेडी पुलिस को भी कॉल किया जा चुका था, जितनी देर में पुलिस पहुंचती तो इनका देहांत भी हो चुका होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फड्डा करते करते स्नैपचैट पर भी लगा हुआ था, स्टोरीज भी पोस्ट कर रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो ये अपने आप में जो सारी कहानी है उन्हीं होती है। और उसी बीच में पुलिस जैसी आई है तो पुलिस ने आते ही मेरे ख्याल से क्लीनर्स को भी लेकर आई थी, क्योंकि जो रोड है वो बिल्कुल सफ़ा साफ चटाचट हो रहा था, ऐसा जैसे कि उस पर कुछ हुआ ही नहीं है। तो खून के निशान, इंसान के निशान, वो सारी चीज़ें कहाँ गई? फॉरेंसिक के लिए नहीं रोकना था? इवन अगर उसने खुदकशी भी की थी, इवन अगर वो खुद भी गिरा है, अगर खुदकशी नहीं भी की है, गलती से भी गिरा है, फिर भी आप ये चीज़ों को देखने के लिए करते हैं। कहाँ गया? सब कुछ सही है, कुछ भी नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा। तो उसका ये क्या मतलब होता है? सारी सिचुएशन का सिर्फ एक तरफ चीज़ आती है कि जो सारी कहानीबाजी क्रिएट की गई है इतने सारे लूप होल्स के साथ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका खून किया। अब इसका खून किसने किया और किसने करवाया और इसको किसने बालकनी से पुश किया है? मेरे हिसाब से इसको किसी ने बालकनी से भी शायद पुश नहीं किया है। इसके साथ वही चीज़ की गई है कि पहले इसका कबाड़ा कर कर और फिर इसको या तो टब में पानी के भर के किसी होटल के रूम में डाल दिया है, जो एक और बहुत फेमस स्टोरी है आप लोगों के देश की। या फिर ये है कि कुछ करके और उसके बाद ये कह दिया गया कि भाई अरे वो तो पंखा था और फिर हरा कपड़ा था। तो ये नॉर्मली ये चीज़ की जाती है और फिर बाद में ये शो कर दिया जाता है कि अरे वो तो गिर गया, ये हो गया, ये चीज़ हो गई। अच्छा, क्योंकि अब ये बात हो रही है तो यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। आप लोग को पता होगा माइकल जैक्सन की केस के अंदर भी यही स्टोरी थी कि वो 12 घंटे पहले अपनी मौत से परफॉर्मेंस के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे थे और फिर एकदम से खबर आती है कि उनका देहांत हो जाता है, वो भी ओवरडोज के चलते होता है। 12 घंटे पहले वो बाकायदा तौर पर स्टेडियम के अंदर, जहाँ पर भी उनका मेरे ख्याल से शो होना था, वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29 अगस्त है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ दिखा रही हूँ कि इसकी भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 29 अगस्त है और इसका भी यही कहा जा रहा है कि कुछ घंटों पहले वो बिल्कुल नॉर्मल था और फिर एकदम से उसने बहुत सारी ड्रग्स ले ली और ड्रग्स इतनी ज़्यादा ले ली कि वो इतनी ज़्यादा नशे में चढ़ गया कि उसने फड्डा भी कर लिया और फिर उसने झगड़े भी कर लिए, फिर लॉबी से जाकर अपने रूम के अंदर भी चला गया, वहाँ पर भी उसने चीज़ें तोड़ फोड़ के बालकनी से भी गिर गया। और इसमें एक और चीज़ भी उसने तोड़ना वो नहीं भूला, लैपटॉप नहीं भूला। लैपटॉप में नॉर्मली हार्ड ड्राइव्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन थी उसके लैपटॉप पे कि वो लैपटॉप तोड़ के गया? यानी क्या था उसकी कोई अलग टाइप की वीडियोस थी या क्या चीज़ थी ऐसी जो वो तोड़कर गया है? तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मतलब है जो लैपटॉप भी टूट के गया है। 29 अगस्त दोनों के अंदर एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, दोनों ही सिंगर्स हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये चीज़ थोड़ी सी ना खटकी है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोरी बताई जा रही है और हॉलीवुड के अंदर नॉर्मली यही होता है
यानी वेस्ट में कोई भी बड़ा सिंगर सेलिब्रिटी मरता है, हमेशा ये कहा जाता है अरे भाई ड्रग्स के इन्फ्लुएंस के अंडर था तो मर मर गया, उसने हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन नॉर्मली ड्रग का नाम लेना बहुत आसान है, और स्पेशली इन लोगों के केसेस में, क्योंकि हॉलीवुड के ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं ये नॉर्मली बहुत रहते हैं अपने इन्फ्लुएंस सब्सटेंस लेते रहते हैं। और इसका तो मेरे ख्याल से केस भी रहा है, ये फिर बाद में गया है, इसने अपने आप को क्लीन भी किया है जाकर। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, इससे पहले कि मैं ये बताऊँ वीडियो में किसको किसने मारा है, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, वो है इसके टैटूज़। अगर आप वो देखेंगे यहाँ पर तो आपको उसमें भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़ाहिर है, देखें वन डायरेक्शन एक बहुत बड़ा बैंड था, ठीक है, यानी ये यूके से एक बैंड निकलता है, और कोई भी चीज़ फेमस बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बैकअप के नहीं होती है। तो ये या तो उस जगह के मेंबर होते हैं या उस जगह के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे सब ग्रुप्स होते हैं, जो मिनी मिनी होते हैं, जैसे रेड शू क्लब हो गया और फलाना क्लब हो गया, बहुत सारे क्लब्स होते हैं हमारे, उनके या तो मेंबर होते हैं या फिर ये उस जगह को इनडायरेक्टली सर्व कर रहे होते हैं शुरू में अपनी वो दिखाने के लिए, क्या होती है, लॉयल्टी दिखाने के लिए, फिर आपको उस जगह का मेंबर बनने के लिए इनविटेशन दिया जाता है। तो ये सारे जो सेलिब्रिटीज़ निन्ने काके नुन्ने मुन्ने टुन्ने चुन्ने होते हैं, ये सब इसी तरीके से वहाँ के पहले उनको सर्व करते हैं। उनके जो बड़े बड़े डैडीज़ और होते हैं, पीडीडीज़ होते हैं, उनको सर्व कर कर फिर ये लोग आगे जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पर पीडीडी की ऊपर ये बात कर रहे हैं, तो ये एक क्लिप है, ये मैं आपको सिर्फ यहाँ पर उसकी झलक दिखा रही हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पर होगा, उसको जाकर देखिएगा, मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो शो का है तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। अच्छा, ये क्लिप जो है ना, जो शो का क्लिप है, ये 2017 का है, लेकिन 2016 के एक रेडियो शो पर जाकर लियम ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही थी। अब उस रेडियो का जो लिंक है वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो गायब कर दिया गया बहुत सारे ऑब्वियस रीजंस की वजह से, जहाँ पर वो बता रहा है कि 2016 में बैठकर वो बता रहा है कि एक टाइम पर वो पी डी और जे जी, जो कि बियॉन्से के का हस्बैंड है, उन दोनों से मिला था। उसने एक ना इस क्लिप में भी ये बात बड़े गौर से कही है कि ऐसी पार्टीज़ में ये लोग गो टू बंदे होते हैं जिनके पास जाकर आपको हेलो ज़रूर कहना पड़ता है। तो ये अपने आप में जो बात है, इस बात को बावर कराती है या ये इस बात को इस्टेब्लिश करती है कि पी डी डी और जो जेजी हैं, वो जो हॉलीवुड है स्पेशली, यानी सिंगर्स के लिए जो उनका जो अरीना है, वो उसकी जो डॉन है वो वही लोग हैं, ठीक है। उसमें जेजी की जो पत्नी है बियॉन्से, वो भी आती हैं। अच्छा, तो ये मैंने पीडीडी की वीडियो की हुई है और मैंने अभी तक पोस्ट नहीं की, लेकिन उसमें मैंने ना बात की हुई है, जेजी के ऊपर भी थोड़ी सी बात की है और मैंने एक और इंसान के ऊपर भी थोड़ी सी बात की, वो है इस पूरे बॉय बैंड को लॉन्च करने वाला, जो इनका डीडी यानी डैडी है, ठीक है, वो है साइमन। आप लोगों ने पी डी डी का ज़रूर नाम सुना है, अभी आप लोगों को और बाकी लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ एक हिंट के तौर पर भी नहीं छोड़ के जा रही हूँ मैं, लेकिन आपको ये बता रही हूँ कि साइमन, जो सिमोन असल में इनका नाम है, तो जो सिमोन है ये भी पी डी डी के टक्कर वाले इंसान है। तो ये कोई इतने नॉर्मल इंसान नहीं है। अब देखिए, जब ये ऐसी जगहों से लोग निकल कर आते हैं तो इनके पास हर तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर लियम के पास डेफिनेटली सिमोन से रिलेटेड यानी साइमन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और क्योंकि ये यहाँ पर जेजी के ऊपर और पीडीडी के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि मैं जब उस इंसान से मिला तो उसकी बहुत ईविल लाफ्टर था, ये लाफ था, और मैंने ऐसा जो हंसी थी वो मैंने आज तक नहीं सुनी थी, यानी वो शैतानी हंसी थी। तो ये बात कहना आकर ऑन द रिकॉर्ड किसी शो पर, और इस शो पे जहाँ पर कह रहे हैं ना, इस होस्ट की भी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा दोनों लोगों की कि वो कितनी घबराई जा रही है बॉडी लैंग्वेज। इनफैक्ट ये जो बंदा बैठा हुआ है इसमें, जो मिडिल में बैठा हुआ है, ये साइमन के साथ एजीटी या बीजीटी में होस्ट जज भी है, मुझे याद नहीं है एजीटी में है या बीजीटी में है, किसी एक में ये जज के तौर पर भी होता है। तो अगर ये सिमोन के साथ जज है तो उसका मतलब ये है कि ये हॉलीवुड के अंदर भी जाएगा, हॉलीवुड के अंदर जाएगा तो इसको जाहिर सी बात है पीडीडी और जेजी और बियॉन्से वगैरह के बारे में पता होगा। तो जब उसके बारे में यहाँ पे लियम बात कर रहे हैं तो उनका जो फेस के क्या होते हैं भाव उतार चढ़ाव है, वो बहुत विजिबल भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसने पहले तो 2016 के जो रेडियो शो था उस पर तो उसने ये वर्ड मेंशन किया था कि बहुत ईविल जो उसकी लाफ थी, लेकिन जब ये यहाँ पर शो के ऊपर बात कर रहा था तो उसने उस ईविल शब्द को हटा दिया था। जाहिर है कि जब वो गया होगा और उसकी जो पीआर टीम होगी, ये जो भी उसकी पूरी उसकी जो टीम होती है जो उसको मैनेज कर रही होगी, उन्होंने ये कहा होगा कि ये शब्द मत यूज़ करना है क्योंकि ये बड़ी इसकी नेगेटिव सा एक टोन होती है कि एक इंसान की बड़ी ईविल किस्म की हंसी है। लेकिन उसने वो लाफ जो है इस शो के अंदर हंस कर भी दिखाई है। तो आप जाकर ये देख लीजिएगा, ये वीडियो जब मैं पोस्ट करूँगी तो उससे पहले मेरा ख्याल से उसका जो लिंक होगा, जो
उसकी रील होगी या स्टोरीज में मैं पोस्ट कर चुकी होंगी, तो जाकर आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगी। अब क्योंकि इस इंसान के पास पीडीडी से रिलेटेड ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन होगी, ये उन पार्टीज़ में भी गया होगा, इसने बोला भी है कि मैं एक पार्टी के अंदर, बहुत स्टार स्टडीड पार्टी के अंदर था, तो ज़ाहिर है कि इसके पास A to Z सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी, तो उसने जाकर वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है कलेक्ट भी की हुई हो। बहुत पॉसिबल है क्योंकि अभी डीडी का केस चल रहा है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं हो सकता है कुछ कोशिश कर रहे हो कि हम आकर बाहर आकर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करें। अगर हम पीडीडी के ऊपर नहीं तो और जो इस पूरे सर्कल का हिस्सा है, यानी जो पूरे कबाल का हिस्सा है, हो सकता है साइमन के ऊपर इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो उसके लैपटॉप में हो, और जो लैपटॉप ये कहा जा रहा है कि जब वो लॉबी से गुस्सा करके लिफ्ट में गया, फिर लिफ्ट के 3rd फ्लोर से उतर कर अपने जब रूम में वो जाते हैं, जाहिर सी बात है रूम का भी जो फ्लोर होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, वहाँ तक चला कर वो रूम में जाते हैं, रूम में सारा सामान तोड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर लैपटॉप रखा था, वो भी तो उनको जस्टिफाई करना था कि वो किसने तोड़ा, तो वो जो लैपटॉप है वो तोड़ा जाता है, और उसके बाद वो बालकनी में जाते हैं और फिर वहाँ से धड़म करके सड़क पर गिर जाते हैं, और इतनी बीच में पुलिस भी आ जाती है, तो पुलिस मेरे ख्याल से बीच में रुकते हुए खाना खाते हुए आ रही होगी, या फिर वो कुछ कर रही होगी, अल्लाह जाने। लेकिन ये यहाँ पर वो लैपटॉप जो है वो तोड़ा गया है, तो जाहिर है कि कोई ना कोई इसके पास ज़रूर इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी, हो सकता है कि वो कोई बात निकाल कर लेकर आना चाह रहा हो, क्योंकि ये लोग जब इतने टाइम तक इस जगह पर होते हैं, एक जगह पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे जस्टिन बीबर भी जो है वो बिली को सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ये लोग भी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनका भी जो बॉय बैंड है इसका भी बहुत बुरे तरीके से डाउनफॉल आया है। पहली तो ये पूरा बैंड डिसेबल हुआ, उसके बाद इनकी जो अपने अपने इंडिविजुअल तौर पर भी ये लोग गए, जैन अलग जो था वो गया, फिर जैन का करियर तबाह हुआ, उसकी लाइफ में एक हनी ट्रैप आया, उस हनी ट्रैप के साथ उसने बच्चा पैदा किया, फिर उसके बाद उसकी लाइफ का और मज़ीद डाउनफॉल आया, फिर अब वो दोबारा से वापस आ रहा है, तो वो वापस आ रहा है ये देखना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैन की कोई कंट्रीब्यूशन हो, अब वो वापस आ रहा है तो शायद डेस्परेट हो कि उसने अपने बैंड में से किसी को सेक्रीफाइस करवा दिया हो। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा है नहीं केस। एक और हैरी स्टाइल्स बहुत डेस्परेट रहे, उनको एक आंख वाले ग्रुप ज्वाइन करने का बहुत शौक था, उन्होंने जो एक रिचुअल होता है, ज़िल्लत का रिचुअल होता है, उसमें बट बहुत दफ़ा इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है, बहुत उनकी कोशिश भी रही, उसके बाद ये जाकर ग्रैमी जीते, और ग्रैमी में जीतने के टाइम पर गलती ये हो गई इनसे कि इन्होंने बियॉन्से को थैंक यू नहीं बोला, और उसके बाद हकीकत में ये हुआ कि इनका करियर वहाँ से, इनका भी करियर बहुत बुरे तरीके से बर्बाद हो गया है। आप लोग को ज़रूर दिखेगा कि वन डायरेक्शन वाले गाने गा रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो जो एक फेम होता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। तो ये इसके सारी जो पीछे रीज़न होता है, इन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न होता है। तो ये इन्होंने भी थैंक यू नहीं किया था, इन्होंने लिटरली नहीं कहा था, और उस वक्त लोग पीछे चिल्ला भी रहे थे जब ये ग्रैमी जीता था कि बियॉन्से को जीतना चाहिए था, तो ये हाथों से ये इशारा कर रहा था कि यानी मैं क्या, यानी तो ज़ाहिर है कि वो वहाँ पर उनकी इंसल्ट हो गई थी, तो ये इनका बैंड, बाकी इनकी इसका तो मुझे नाम भी याद नहीं है, ये बंदा कौन है, ये नाइल है ना, इसका क्या नाम है, ये नाइल हॉर्न है, जैन, हैरी और ये लियम, इसका नाम मैं भूल गई, जो भी है ये, तो ये लोग सब गायब हो चुके हैं, कहाँ पर है कुछ भी पता नहीं है। तो अभी मेरे ख्याल से सिर्फ जो वापस आ रहा है, अभी कोई मेरे ख्याल से शायद गाना लेकर आ रहा है वापस, वो शायद जैन लेकर आ रहा है, मुझे नहीं पता, हैरी भी हो सकता है कुछ अगर कर रहा हो, तो उसमें कभी कभी ये होता है कि आप उस डेस्परेट सिचुएशन में होते हैं कि आप कोशिश करते हैं कि आप अंदर वहाँ जाकर घुस जाएँ, तो ये हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग एक आंख में घुसने की कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत ट्राई किया और इनकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग जाएंगे, क्योंकि एक आंख की बात करी और हनी ट्रैप की भी मैंने भी बात की है, तो इनकी लाइफ में भी एक हनी ट्रैप जो थी वो भेजी गई थी, कहाँ गई इनकी लाइफ की हनी ट्रैप, वो थी यहाँ पर नवमी, अगर आपको नहीं पता, एक बुढ़ी औरत है, इसके और उसके बीच में 23 साल का मॉडल है, वो एक्चुअली बहुत बड़ी मॉडल है, आप उसको गूगल कर लीजिएगा, तो ये उसको डेट कर रहा था, तो ये डेट नहीं होता, ये मैंने जब रोनाल्डो के ऊपर भी बात की थी एक दफ़ा, तो मैंने बताया था कि किम करदाशियन और क्या नाम है उसका, पेरिस हिल्टन, एक और नहीं, जेनिफर लोपेज, XYZ, अल्लाह जाने कितनी लड़कियों को हनी ट्रैप के तौर पर भेजा जाता है, फिर बाद में ये अभी जो डायमंड डिगर हैं उनकी लाइफ के अंदर, तो ये सब हनी ट्रैप होता है, इनको भेजा जाता है, ये हनी ट्रैप से ज़्यादा बूबी ट्रैप होता है जिसमें फंसा कर फिर इनको आगे बर्बाद किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इसने इसको भी डेट किया हुआ है, तो अगर इस औरत को डेट किया हुआ है तो फिर तो जाहिर है कि ये क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक और चीज़, इसने रिसेंटली एक और कॉन्सर्ट अटेंड किया था जिसमें मैं और सुशांत वगैरह हम लोग भी थे, यानी हम उस कॉन्सर्ट को अटेंड नहीं करने गए थे, हम वहाँ क्या करने गए थे, मैंने बताया हुआ, एक हमारा ऑक्शन चल रहा था हमारे लोगों का, तो ये जो एक दुबई के अंदर
पाम जुमेरा में एक बहुत बड़ा होटल खुला था। आप लोगों ने अटलांटिस का नाम सुना होगा। पहले एक अटलांटिस होता था, अब अटलांटिस रॉयल करके है। तो उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें ये बियोंसी साहिबा गई थी और ये पूरा एक रिचुअल उन्होंने फरमाया था। ये पीछे सन भी, क्योंकि हमारे पास मून सन वगैरह ये इनकी बहुत बड़ा मतलब होता है इन चीज़ों का। तो ये गई थी परफॉर्म करने, तो ये उस शो पे, यानी उस शो पे नहीं, यानी उसकी उस इवेंट की गेस्ट लिस्ट में ये इनवाइटेड था। तो इसका मतलब ये है कि इसका इतना ख़राब टाइम नहीं चल रहा था, इनके साथ सही चल रहा था। ये थैंक यू वगैरह करता रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि कभी जब ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, हो सकता है कि इसको कुछ जागा हो अंदर से और इसको लगा हो कि इसको शायद लोगों को शायद सच्चाई बतानी है, या तो सिमोन यानी साइमन की, या फिर पीडीडी से रिलेटेड। तो एकदम से इसको जो है हटा दिया गया है, क्योंकि ये एक आंख वालों का किस्सा नहीं है। हमें सेक्रीफाइस के तौर पर ये इंसान नहीं चाहिए था, या हमने ये काम नहीं करवाया है। ये उन लोगों ने करवाया है जो इस जगह के मेंबर हैं, या इस जगह के किसी ना किसी क्लब के मेंबर हैं। ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट एक आंख के मेंबर हों, किसी क्लब के भी मेंबर हो सकते हैं, या कोई और भी लोग हो सकते हैं। उन्होंने ये काम करवाया है, जिसमें जाहिर सी बात है ये निशान जाता है या तो डीडी की तरफ जाता है या साइमन की तरफ जाता है। साइमन की जो क्लोजेट है वो इस कदर दफन हुई हुई है, स्केलेटन्स के साथ भरी हुई है, कि उसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये सिर्फ एक पीडीडी का केस नहीं है। और ये लाइन ना मैंने एक्चुअली जो पीडीडी की वीडियो है उसमें भी मैंने बोली हुई है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कभी कभी निकल के सामने आने लगते हैं कि भाई एक चीज़ आई है तो शायद चलो हम बात करें। जैसे अभी पीछे एप्स्टीन, पता नहीं आप लोग उसको एप्स्टाइन कहते हैं, एप्स्टीन कहते हैं, जो भी, उसके केस में अगर ये इस तरीके से जब आई थी बात, तो उस वक्त भी लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर चीज़ें नहीं हुई थी। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये अब आपको समझ आ गई है, ये जो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो एक अलग चीज़ है। अब इसके ऊपर यहाँ इंसान के तौर पर अगर हम बात करें ना, देखिए ये लोग सब बहुत नार्सिसिस्ट किस्म के लोग होते हैं, बहुत घटिया लोग होते हैं, ये लोग बदतमीज़ होते हैं। इन्होंने अपने फेम का, प्रिविलेजेस का बहुत फ़ायदा भी उठाया होता है, बहुत नुकसानात भी लोगों के किए हुए होते हैं। ये लोगों के साथ खेलते खिलवाड़ भी बहुत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान के तौर पर। ये लोग अच्छे लोग नहीं होते। बहुत आपको कम सेलिब्रिटीज़ दिखेंगे, एक बहुत कम ऐसे होते हैं, यानी मेरे ख्याल से 5% ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनके फेम सर पे नहीं चढ़ता है, या वो गलत काम नहीं करते हैं। ये अच्छा खासा ख़राब इंसान था। ये हर वक्त किसी न किसी चीज़ के नशे में भी रहता था। इसने बहुत सारी चीज़ें भी की हैं, बहुत गलत काम भी किए हैं, इसने बहुत कुछ भी किया है। एक इसकी मेरे ख्याल से इस गर्लफ्रेंड से पहले एक और गर्लफ्रेंड को ये बाकायदा तौर पर स्टॉक भी कर रहा था। तो उसके ऊपर उस गर्लफ्रेंड ने मेरे ख्याल से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी उसके लिए निकाल कर दिए हैं, तो लियम जो है उसके करीब भी नहीं जा सकता था। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, यानी ये लोग बहुत कुछ करते हैं। वैसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तो मुझे भी एक शैतान के लिए चाहिए। मैं ले नहीं सकती, क्योंकि मैं हेल्प नहीं मांग सकती आपके लॉ से, वो खैर ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन तो क्या कहते हैं, ये लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत कुछ होता है। अब चला गया, लेकिन ये कि ये गया है गलत तरीके से। एक होता है आपकी नेचुरल मौत हो जाती है, चलिए उसमें आपको दुख नहीं होता है कि 31 साल का था, चला भी गया तो एक अलग बात है। लेकिन खून करके और फिर ये कहना है कि अगला किसी नशे को लेते हुए मर गया, ये गलत बात है। जो भी ये मौत होती है, और ये मरवाया गया है, ठीक है। ये एक आंख का काम नहीं है, लेकिन एक आंख वालों में से किसी का भी काम हो सकता है। उनको अपनी जो कहते हैं पिछवाड़ा बचाना होगा, तो उनको पता होगा कहीं हम फंस ना जाए मज़ीद, या कोई आकर हमारे बारे में ना कर ले। तो ये हो सकती है। दूसरी यहाँ पर एक और जो डेट है ना, यहाँ पर दोनों की डीओबी जो है वो बहुत सेम नहीं है, यानी सेम ही है। तो उसमें मुझे पता नहीं क्यों ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि अगर कोई भी अपना मुंह खोलने की कोशिश करेगा तो ऐसी हाल होगा जैसे इन दोनों का हुआ है, या माइकल जैक्सन की तरफ इशारा करें, क्योंकि माइकल जैक्सन के ऊपर मैंने भी बात नहीं की है आज तक। तो बहुत पॉसिबल है ये किसी भी तरीके की कोई निशानी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेट्स वगैरह का कोई काम है नहीं। ये स्टोरी बहुत फ़नी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि सारी लूप होल्स आप लोगों को बताने चाहिए, और ये भी ज़रूर बताना चाहिए कि ये क्या कहते हैं, ये असल में मरवाया गया है, ये मरा नहीं है, और ये खुद गिरा नहीं है, नशे वशे में ये बिल्कुल भी नहीं था, ये नॉर्मल था, क्योंकि ये फैन से मिल रहा था। तो ऐसा कोई नहीं था कि गिर गया। और बालकनी को अगर देखा भी जाए ना, यहाँ पर कहाँ गई है होटल की बालकनी, तो ये कोई इतनी लो भी नहीं है कि ये खुद ही गिर गया, ठीक है, एकदम से खुद ही गिर गया। यानी सही इसकी जो है शीशे वगैरह लगे हुए वो इतने नहीं हैं, यानी इसको जम करके ही गिरना होगा। ये देखिए यहाँ पर बल्कि एक बंदा भी खड़ा हुआ है, ये रहा यहाँ पर, अगर आपको ये दिख रहा है इस लॉबी के अंदर, सॉरी बालकनी के अंदर। तो इसको गिरने के लिए भी इसके ऊपर जंप करना पड़ेगा, जंप करके ये गिरेगा। तो जब ये गिर रहा था तो स्ट्रीट जो है वहाँ पर अर्जेंटीना की वो बहुत बिजी होती है, तो क्या लोगों ने नहीं देखा एक बंदा खड़ा हो रहा है
गिरने से पहले अगर नशे की हालत में होते हैं तो अक्सर लोग शोर शराबा भी कर रहे होते हैं, वो एकदम नहीं गिर रहे होते क्योंकि उनका गिरने का प्लान नहीं होता है ना? गिरने का प्लान नहीं होता, वो कोशिश क्या कर रहे होते हैं, रेलिंग पर आकर बैठने की या शोर हंगामा करने की, चीखने चिल्लाने की, लोगों को अट्रैक्ट करने की, जमा करने की। तो लोग आपको देख तो रहे होते हैं ना, शोर हंगामा करने लग जाते हैं। उसका ये प्लान तो नहीं था ना खामोशी से रेलिंग पर मैं चढ़ूंगा और एकदम नीचे गिर जाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी जान खत्म करनी है। स्टोरी ये बनाई इस तरीके से जा रही है कि भाई वो ड्रग की हालत में था, नशे की हालत में था, रेलिंग से धड़म करके वो गिर गया। इसका मतलब ये कि अगर वो नशे की हालत में था तो बालकनी में आके वो चिल्लाया भी होगा, कुछ बोल भी रहा होगा, और अगर वो चिल्लाया बोला नहीं था और खाली सांस लेने और अपने आप को कूल करने आया था तो वो रेलिंग पे नहीं चढ़ेगा। लेकिन अगर वो गुस्से की हालत में धड़म धड़म करके चार्ज होता हुआ बालकनी में आया है तो वो चीखता चिल्लाता हुआ आया होगा तो रेलिंग पे भी वो चिल्लाएगा। अगर वो रेलिंग पे चिल्लाएगा तो स्ट्रीट में पे नीचे चलते लोग ज़रूर देखेंगे, अट्रैक्ट ज़रूर होंगे। शोर शराबा हंगामा वो नहीं तो लोग ना भी सही तो क्या कहते हैं, बेल मैन होते हैं, खड़े हुए होते हैं, सिक्योरिटी खड़ी हुई होती है नीचे होटल के बाहर, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। किसी ने भी नहीं देखा एक शराब की हालत में, नशे की हालत में चीखता चिल्लाता बनता रेलिंग पे खड़ा हुआ है, कहीं वो गिर ना जाए। इस हालत में आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप उसको देखें। बकवास स्टोरीज हैं ये सारी, इतनी ब्लूप होल से भरी हुई, यानी घटिया, और फिर लोगों को समझ नहीं आती कि मरवाने वाले या तो सिमोन है, सॉरी साइमन है, या पीडीडी, दोनों के ऊपर इन्फॉर्मेशन होगी, जिसका लैपटॉप जो था वो तोड़ दिया गया है। और जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो जाहिर सी बात है वो इन्वॉल्व होंगी, और ये बात हो सकता है गर्लफ्रेंड ने ही इन्फॉर्मेशन दी हो कि इस तरीके से करने वाला है, क्योंकि गर्लफ्रेंड किससे ज़्यादा करीब आपके कोई होता नहीं है। तो उसने इन्फॉर्मेशन दी होगी, उन्होंने कहा कि बेटा तुम निकलो 3 दिन पहले, उसके बाद हम जाकर इसका काम तमाम करते हैं, हम जाकर इसको पुश करेंगे। और मुझे नहीं लगता इसको पुश भी किया, मुझे लगता है इसको अंदर ही होटल के रूम में करके और फिर ख़त्म किया गया। बिल्कुल हाथ से एक और होटल के रूम से याद आया, मुझे याद नहीं है, पाकिस्तान का एक कोच था, वो कौन से मुल्क का था मुझे ये भी याद नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं था, वो किसी और मुल्क का था। वर्ल्ड कप के टाइम पर वो भी किसी होटल के बाथरूम के अंदर उसके साथ भी हुआ था। बाद में ये कहा था कि वो पता नहीं उसका पैर फिसल गया, गिर गया, मर गया, तो उसको भी मारा था एक दफ़ा, क्योंकि वो ये सारी ये भी चीज़ें मुझे एकदम से मेरे जहन में आई। अच्छा देखिए, कुछ ना कुछ ज़रूर होना था। वैसे तो ये फेक स्क्रिप्टेड चीज़ है, ये वो क्या है, प्रियंका का हस्बैंड छोटा बच्चा, खैर इतना नहीं है फ़र्क, लोगों को ज़्यादा लगता है, मुझे तो खैर नहीं लगता 11 साल का फ़र्क को इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता है। तो ये भी डर कर भागा है उसी दिन, उससे एक दिन पहले शायद, यानी उसकी रात में, उसी की रात में जो है लियम जो है उसका खून हुआ है, तो ये भागा है। तो कहीं ना कहीं ये चैटर ज़रूर होगी कि कुछ ना कुछ हो रहा है, या फिर ये कि ये दिखाने के लिए कि सब सिंगर्स डरे हुए हैं या हॉलीवुड में डर का माहौल है क्योंकि पीडीडी का केस चल रहा है, कि ऐसी सबको ये लगे। तो ये जो सारा ड्रामेबाजी है ना, ये वैसे ये बहुत स्क्रिप्टेड चीज़ थी, क्योंकि इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये ऑलरेडी जूनियर टेबल के मेंबर हैं अपनी पत्नी की वजह से, तो इनको कोई ख़त्म नहीं करेगा अनलेस कि ये कोई ऐसा कबाड़ा करे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा कबाड़ा करेगा कि इसको जो है मारा जाए या ख़त्म किया जाए। तो ये सारा सिलसिला था इनकी मौत का, और ये सारी बात थी। तो इसके ऊपर ये आपको होपफुली समझ आ गई हो, मुझे लग नहीं रहा मैंने कोई पॉइंट मिस किया है। अगर कर भी दिया है तो खली वली कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये मौत कत्ल है, खून है, और ये सिंपल सी सादी सी मौत नहीं है। बाकी बंदा कैसा था नहीं था, क्या था XYZ, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब में से कोई भी दूध का धुला नहीं होता है। सभी जो होते हैं बुरे होते हैं। इवन मैं भी जो हूँ छोटी सी सपनी क्या होती है सांप की फीमेल वर्जन, सपनी, कौन मुझे उस दिन से बोल रहा है, वो दूध वाले खौफ की वजह से। तो किसी ना किसी की स्टोरी में होते हैं, फिल्म कभी किसी की में हीरो होते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, हर इंसान अच्छा और बुरा दोनों होते हैं, किसी कोई भी ब्लैक या वाइट नहीं होता, हम सब ग्रे में होते हैं, हमारी ग्रे लाइनिंग होती है, कोई भी ब्लैक या वाइट नहीं होता है। बुरे से बुरे इंसान में भी थोड़ी सी अच्छाई होगी और अच्छे से अच्छे इंसान में भी थोड़ी सी बुराई होगी। तो कोई भी प्योर ब्लैक या वाइट नहीं है, हम सब ग्रे के अंदर आते हैं। हाँ, ग्रे के कौन सा शेड होता है, वो 50 शेड्स, उसमें से हम कोई सा भी चुन लें तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलें इस वीडियो को हम यहाँ बंद करते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जो मेरे ख्याल से डीडी भाई के ऊपर होगी या फिर एलॉन के ऊपर होगी। एलॉन के ऊपर मैं भी सिर्फ एक ही बात, एलॉन के ऊपर एक ही वीडियो करूँगी अभी मैं फ़िलहाल, लेकिन पहले से डीडी के ऊपर जाएँ या एलॉन, अच्छा देखते हैं किसके ऊपर। मेरे ख्याल से एलॉन के ऊपर करते हैं पहले, फिर डीडी वाली पड़ी हुई, लेकिन वो मैं खुद ही नहीं डाल रही हूँ, इसका रीज़न है एक और चीज़। हाँ अच्छा याद आ गई। ये बार बार बोलता था, ये तो खैर इसकी शायद लिरिक्स हैं, लेकिन ये हमेशा ये बात कहता था कि ये जल्दी जाएगा, और ये इसकी गर्लफ्रेंड भी बार बार बात कर रही हैं कि वो हमेशा ये बोलता था कि मेरी लाइफ बहुत शॉर्ट है, मैं बहुत जल्दी चला जाऊँगा, मैं ज़्यादा नहीं जीऊँगा, ये वो XYZ। ऐसे में क्या होता है, ये एक फोर शेडो होता है। तो ऐसे जब ऐसे लोगों का खून भी किया जाता है ना, तो उन लोगों के पास एक एक्सक्यूज़ होता है
कि वो तो खुद ही उसको लगता था, या ये उसने खुद ही मर गया। यानी ये ना चीज़ें होती हैं अक्सर, ये चीज़ों का फोर शेडो होता है, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। अब जैसे वो कौन गया था फास्ट एंड फ्यूरियस वाला, तो देखा आपने एग्जैक्ट जैसे वो बोलता था कि अगर मैं तेज़ चलाते हुए गाड़ी से मर गया तो समझना मैं खुशी खुशी जाऊंगा, तो उसको भी जब उन्होंने मरवाया तो बिल्कुल ऐसे ही मरवाया। तो ये कभी कभी ना उसी चीज़ को पकड़ कर, उसी पैटर्न को यूज़ कर कर यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये इसका जो इसकी थॉट प्रोसेस थी उसको यूज़ करते हुए कि उसने यंग मरना था तो वो यंग ही मर गया। तो ये यहाँ पर ये थॉट प्रोसेस को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके फिर उसको बाद में घसीटते फसीटते हैं, ताकि लोगों के माइंड में रहे कि अरे वो तो उसको तो था ही कि वो शायद चला जाएगा, या उसने मरना था, या उसके प्लान में कहीं था XYZ। लेकिन डिप्रेशन का शिकार आज के ज़माने में हर कोई होता है, एंजाइटी का शिकार हर कोई होता है। पर एंजाइटी, डिप्रेशन, XYZ, आप उसको कोई भी क्लिनिकल नाम दें, या अगर वो क्लिनिकली आप नहीं भी डायग्नोज, उसके बावजूद भी आप अपने आप को किसी भी चीज़ का नाम दें, हर इंसान डिप्रेशन और एंजाइटी और फेम के ख़त्म होने, पैसों के ख़त्म होने के बाद ये नहीं कहता कि लो भाई मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। तो ये जो बोगस नैरेटिव है ना, इवन जो लोग भागते भी एंजाइटी डिप्रेशन के नाम से कि बड़ा कोई कलंक है, वो इतना बड़ा कलंक नहीं है। इसके ऊपर जो नैरेटिव को घुमाया जाता है ना, ये कहकर कि अरे भाई अगला सिर्फ इसलिए चला गया क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार था। नहीं, आपको नहीं पता कि डिप्रेशन और एंजाइटी वाले लोग असल में कितने बहादुर होते हैं और कितने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो डेली अपने अंदर के जो डीमंस होते हैं ना, उनसे वो झगड़ते लड़ते हैं। वो डेली उस पोजीशन, उस टाइम से गुजरते हैं जहाँ पर वो इस जगह पर होते हैं, इस डगर पर होते हैं, तो वो नहीं करते। तो ये कहना ना कि वो एक डिप्रेशन एंजाइटी का मारा हुआ था तो वो चला गया, ये बहुत बकवास कहानी होती है। वो जो मूवमेंट होता है ना, वो एक बहुत अलग मूवमेंट होता है अगर कोई अपनी जान लेने की करता भी है। तो ये सारी चीज़ें, इनका डिप्रेशन एंजाइटी किसी से भी नहीं, अच्छे खासे हट्टा कट्टा इंसान भी निकल जाता है कभी खुद ब खुद, कभी एकदम से अपने आप को ख़त्म कर देता है। तो उसका किसी भी चीज़ से नहीं होता, इसलिए हमें इन चीज़ों को लेबल भी नहीं करना चाहिए कि अरे वो डिप्रेशन एंजाइटी का था तो पागल होगा। यानी पागल वाले सेंस में नहीं, इस सेंस में कि वो वीक होगा, नहीं। लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि अपना 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 वो साइड डिप्रेशन या एंजाइटी वाला भी दिखाना है, वो बहुत स्ट्रांग इंसान ही दिखा सकता है लोगों को। हम सब होते हैं डिप्रेशन एंजाइटी के, लेकिन हम क्या करते हैं, हम फेक बने फिरते हैं कि अरे भाई हम तो खुश हैं, हाँ 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 हाँ। छोड़ें, इसके ऊपर भी हम बात नहीं करेंगे, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी पता नहीं कितनी हो गई। अगर आखिर तक आप लोगों ने सुन ली तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आखिर तक सुन ली, क्या कर सकते हैं, पता नहीं। हाँ अच्छा, थर्ड फ्लोर लिख दे, थर्ड फ्लोर। हाँ सही, ठीक है। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आखिर तक सुन लिया। अगर नहीं भी सुनी तो कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश ये है कि किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सुन लिया करें। बाकी मर्ज़ी आप लोगों की। ठीक है, चलें हम मिलते हैं अगली वीडियो में।